हेलो हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब भी बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और खूबसूरत सी सुबह के साथ नए व्लॉग में। तो जी टाइम अभी हो गया है, सुबह के 4 बज गए हैं और दिन है सोमवार का और तारीख है 6। तो यहाँ पर मेरा उठने का टाइम यही होता है। तो मैं जैसे 4 और 4:30 बजे के बीच में उठ जाती हूँ। और भाई आज ना इतनी ठंड हो रखी थी, बहुत ही भयंकर वाली ठंड। तो रात से ही ना बारिश का मौसम चला हुआ है और देख सकते हैं बहुत ही तेज़ वाली हवा चली हुई है। तो 2-3 दिन से अब बिल्कुल ठंड बढ़ गई है, ऐसा लग रहा है कि सर्दी आ ही गई है। नहीं तो 4 दिन पहले ना इतनी गर्मी हो रखी थी, बस पूछो ही मत। और अब ना पंखे कूलर सब कुछ रख दिए उठा के, और इतना मौसम ख़राब हो रखा है क्योंकि 2 दिन से लगातार बारिश रही है और फिर तेज़ वाली हवा। तो अभी जैसे रात को भी बारिश हुई थी और देखो यहाँ पर पानी भी आया हुआ है ऊपर मोन्टी में से। तो अभी मैं थोड़ी देर के बाद ऊपर देख के आऊँगी क्या हाल हो रखा है। तो भाई मौसम तो बहुत ही प्यारा हो रखा है। और जब ना हम सुबह सुबह बाहर निकलते हैं ना और गेट खोलते हैं और जो ठंडी ठंडी हवा हमारे चेहरे पे लगती है ना, कितना सुकून देती है। तो इस सुकून को महसूस करने के लिए ना भाई सुबह जल्दी उठना बहुत ही ज़रूरी होता है। क्योंकि ये जो सुकून है ना, जो सुबह के टाइम आपको मिलेगा, वो आपको दिन भर में किसी भी टाइम नहीं मिलेगा। चाहे आप ना अकेले रहो या कुछ भी करो, चाहे मौसम कैसा भी हो, सुबह का टाइम सबसे अलग होता है और सबसे बेस्ट भी होता है। मैं अपना ना ब्रश वगैरह करके आ गई थी क्योंकि बिना ब्रश किए तो भी मेरे से पानी भी नहीं पिया जाता है। और यहाँ पर रख दिया मैंने लोटिया में पानी गर्म होने के लिए। पानी गर्म करूँगी और उसके बाद यहाँ पर ना मैं जो रात को भर के रखा था ना 1 लोटा पानी का, वो डाल के आ गई थी मैं गेट पे। जो कि मैं हर रोज़ ये काम करती हूँ, कभी भी स्किप नहीं करती हूँ। जिस चीज़ की हमें आदत पड़ जाती है ना, वो उस चीज़ को आप कभी नहीं भूलोगे और ना ही आपको किसी को याद दिलाने की जरूरत पड़ेगी। आप ऑटोमेटिक ही उस काम को हर रोज़ करते रहोगे। तो यहाँ पर मैंने अपने लिए 1 गिलास गर्म पानी कर लिया है। और मैं पानी सुबह का ना भी 1 गिलास कभी भी स्किप नहीं करती हूँ और मेरे से 1 ही गिलास पिया जाता है पानी। और आपसे जितना भी पानी पिया जाए ना सुबह का टाइम, 2 गिलास 3 गिलास, आप उतना पानी पिए। जितना आप पानी पियो ना सुबह का टाइम गरम गरम सा थोड़ा सा, तो वो आपके शरीर के लिए हेल्दी होगा। आपका पेट भी साफ होगा, कब्ज भी कभी नहीं होगी। और आप से हो सके ना तो आप ना आधा नींबू निचोड़ के पियोगे ना, वो भी बहुत ही हेल्दी है। पर आज जैसे नींबू भी खत्म हो रखे थे और जो मैंने ना एलोवेरा जूस बना रखा था वो भी खत्म हो रखा था। तो मैंने पानी पिया और 15-20 मिनट मैंने बैठ के मेडिटेशन भी किया है। मेडिटेशन भी एक मेरा रूटीन का हिस्सा है। तो मैं ये भी ना 10 मिनट 15-20 मिनट मैं ज़रूर मेडिटेशन करती हूँ और बाबा के सामने ज़रूर बैठती हूँ। क्योंकि पूरे दिन में देखो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा भगवान को याद करने का। सुबह का टाइम सबसे बेस्ट होता है मेडिटेशन करने का, भगवान को याद करने का, खुद के लिए टाइम निकालने का, खुद से बातें करने का। आधा घंटा 1 घंटा जितना भी आप अपने लिए निकालोगे ना, वो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। पूरे दिन में आप ना इतना बिजी हो जाते हो और हम ना एक दूसरे से इतना जुड़ जाते हैं ना, तो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाएगा आपसे बातें करने का, आपके लिए टाइम निकालने का। तो जितना कोशिश हो सके ना, तो आप ना जितना भी आप टाइम निकालो अपने लिए उतना ही फ़ायदेमंद है। क्योंकि खुद से जुड़ना भी बहुत ज़रूरी है। खुद को तो जैसे हम भूल जाते हैं घर के काम धंधों में, बच्चों में, पति में, सब कुछ में ना अपना जो वजूद है ना वो हम बिल्कुल भूल जाते हैं। पर सुबह का टाइम इतना अच्छा होता है ना, बिल्कुल शांति भरा जो टाइम होता है ना, वो सुबह का ही होता है। तो कुछ भी आप सुबह के टाइम करोगे ना, वो आपके लिए बहुत ही मूल्यवान है और बहुत ही लाभदायक ही होगा। कोई भी नुकसान नहीं होता सुबह जल्दी उठने से। और कई कमेंट ऐसे आते हैं जब मैं सुबह का रूटीन आपके साथ शेयर करती हूँ ना, कि आप ना सुबह जल्दी मत उठा करो, जल्दी गेट मत खोला करो, चोर आ जाएंगे। देखो भाई ऐसा तो कुछ है नहीं और ना ही ऐसा हमारे यहाँ माहौल है। भाई देखो सब ठीक है। अब जब जब भी कुछ होना होगा ना, देखो वही तो वो तो भाई देखो दिन में भी हो जाएगा। ऐसा तो कुछ है नहीं और ना ही देखो हमें इतना कुछ पता होता आगे का क्या होने वाला है। फिलहाल भाई भगवान की दया से सब कुछ ठीक है। और सुबह के टाइम देखो 4 बजे तो देखो गांव में तो हर रोज हर सभी उठ जाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। हमारे पड़ोस में भाई 4 से भी पहले उठ जाते हैं और कई लोग तो भाई जैसे काम धंधे पे भी जाते हैं सुबह जल्दी। तो यहाँ पर आपसे बातें करते करते ना मैंने जैसे घर पे आने के बाद ना पूरे घर की साफ़ सफाई भी कर दी है, अंदर से लेके बाहर तक। और आज मैंने आंगन नहीं धोया, तो मैंने सिर्फ ना गेट पे ही पानी डाला है, सिर्फ रैंप को ही धोया है। उसके बाद जैसे मेरा बाहर का काम निपट गया था और अब आ गई थी मैं रसोई में, थोड़ा सा कर लेती हूँ नाश्ते की तैयारी। तो जैसे मैं बनाऊंगी बच्चों के लिए गोभी के परांठे। और गोभी तो मैंने जैसे रात को ही कद्दूकस करके रख ली थी। और यहाँ पर मैं प्याज थोड़ी सी चॉपर कर रही हूँ इस चॉपर में से। और साथ में ना थोड़ी सी बनाऊंगी मैं करेले की सब्ज़ी, जो कि मैंने रात को ही करेले ना छील छाल के कट करके रख दिए थे। क्योंकि करेले ना अगर थोड़ी देर पहले अगर चीर लो ना और उसको हवा में रख दो या फिर धूप में सुखा लो, तो करेले सब्ज़ी बहुत ही बढ़िया वाली बनती है और जल्दी भी बनती है। थोड़ी सी करेली सब्जी बनेगी मेरे और किसी पापा के लिए, और बच्चों के लिए बनाएंगे गोभी के परांठे। तो यहाँ पर मैंने गोभी को रात को ही कद्दूकस कर लिया था और यहाँ पर जो प्याज है वो भी मैंने चॉपर कर लिए हैं। फिलहाल अभी इनको मिलाऊंगी नहीं मैं, क्योंकि प्याज में से रस निकलेगा। थोड़ी देर के लिए मैंने इसको ऐसे रख दिया है, प्याज को निचोड़ के और फिर मैं गोभी में डालूंगी जैसे जब मैं रोटी बनाऊंगी। फिलहाल अभी तो काफ़ी टाइम है।
तो जैसे अभी शायद 6 बजे का ही शायद टाइम हुआ होगा और यहाँ पर जो करेले हैं ये भी मैंने दूसरे बर्तन में डाल दिए हैं और साथ में रख दी मैंने अपने लिए चाय बनने के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था मुझे उठे हुए। तो भाई एक ना सुबह सुबह एक कप चाय का मिल जाए ना, थोड़ा सा भाई एक ना सुकून सा मिलता है। और जब तक चाय नहीं मिलती भाई तलब से उठी रहती कि चाय नहीं बनी, चाय नहीं बनी। तो यहाँ पर मेरी भाई कड़क वाली चाय बन गई है, तो मैं पीती सिर्फ ना 1 कप हूँ। तो यहाँ पर देखो भाई दिन निकल गया है और चाय पीऊँगी बैठ के। और साथ में भाई कल दोपहर के बाद कपड़े धोए थे, तो यहाँ पर मेरे कपड़े पड़े हुए हैं और साथ में बच्चों की जो स्कूल की ड्रेस है ना इन पे प्रेस करूँगी। जो बाकी कपड़े हैं वो करूँगी मैं बाद में, निपटाऊँगी इन पे तो। और भाई जैसे घर में साफ़ सफाई चली हुई थी ना, जो कि हमने अभी वॉलपेपर लगवाया है, तो फिलहाल अभी इतना नहीं संगवाया गया है। तो भाई साफ़ सफाई देखो काफ़ी दिन में जाके ही पूरी होती है। और कई मैंने कमेंट किए आए थे कि आपने जो वॉलपेपर लगवाया है तो आपका एक कमरे में कितना लग गया। तो भाई बाथरूम में लगवाया है और उस कमरे का और जो हमने मोन्टी में लगवाया है, तो सबका मिला के 12-13 हज़ार का खर्चा आया है। तो देखो तो ना स्क्वायर फुट के हिसाब से लगता है, और आपका कमरा छोटा है बड़ा है उसके देखो हिसाब से लगेगा। अगर आपका कमरा ज़्यादा बड़ा है तो देखो 5-6 हज़ार का तो खर्चा आता ही आता है। पर यह है कि मुझे ये वाला बहुत ही बेस्ट लगा। आप जिस मर्ज़ी के भी चाहोगे ना डिज़ाइन, उस मर्ज़ी के लग जाते हैं। तो हमें तो कई दिन तो लगे थे डिज़ाइन को पसंद करने में, क्योंकि इतने सारे डिज़ाइन होते हैं और ना भाई इतने सारे डिज़ाइन देख कर ना बिल्कुल कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि कौन सा पसंद करें। तो यहाँ पर भाई मैं तो कहूँ आप यही लगवा लो, तो 4 हज़ार के आसपास में आपका एक कमरा कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पर ना भाई बनाने की, तो मैंने आटा यहाँ पर लगा के छोड़ दिया है, सारी तैयारी कर दी है। तो बच्चे तैयार होंगे और मैं फटाफट से आलू गोभी के पराठे बनाऊँगी। थोड़ा सा गला सा ख़राब हो रखा है, चलिए ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आटा लगा के छोड़ दिया था, अच्छे से सेट हो जाएगा। तो आटा लगा के रख दिया है और साथ में यहाँ पर ना गोभी में मिला दी है प्याज। प्याज का मैंने रस निचोड़ लिया है, क्योंकि अगर आप ऐसे ही प्याज मिलाओगे ना गोभी में तो भी वो बिल्कुल गीले गीले हो जाएंगे और आपसे ना एक रोटी में बिल्कुल भी नहीं भर के बनेगी। तो सारे मसाले मिला दिए हैं, हल्दी नमक मिर्च और साथ में सूखी मेथी मिला दी है। और इस सीज़न के भाई पहली बार गोभी के पराठे बनने जा रहे हैं। और गोभी पराठे भाई देखो सभी को पसंद है, खासकर तो भाई मेरे घर में ना श्लोक को ज़्यादा पसंद है गोभी के पराठे और केसों को बहुत ही ज़्यादा कम पसंद है। पर मैंने प्याज ना उसकी वजह से डाले हैं गोभी में, ताकि वो अच्छे से खा ले। नहीं तो केसों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है गोभी के पराठे, उसको आलू के पसंद है। तो यहाँ पर ना प्याज और आलू के पराठे बना रही हूँ मैं। और पहले रोटी मैंने यहाँ पर गाय की सेक दी है और उसके बाद ना मैं एक ही रोटी में भर के बनाती हूँ, गोभी के पराठे हो या आलू के पराठे हो। मैंने यहाँ पर ना अंगीठी में आग से लगा ली है, तो काफ़ी अच्छा मौसम हो रखा था और बच्चे यहीं पर बैठ के अपना नाश्ता कर लेंगे। और साथ में ना जैसे वो तैयार होते तो जब तक उनके लिए मैं पराठे सेकूँगी ना तब तक वो भी अपना तैयार होके आ जाएंगे। और मैं पराठे बनाती हूँ भाई तेल में। तो कई बार कमेंट भी आते हैं कि तेल में पराठे कैसे लगते हैं। तो भाई तेल में पराठे बहुत ही बड़े बड़े लगते हैं, और खासकर तो सर्दी में अगर आप तेल के पराठे खाओगे ना तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। और जैसे मैं तो भाई ज़्यादातर तेल में ही बनाती हूँ, तेल में या घी में। तो ना तो तेल की पराठे सेकते हैं, अगर घी में ऐसे पराठे बनाते भी हैं ना तो भाई वो थोड़े से नुकसान भी करते हैं। तो यहाँ पर ना श्लोक आ गया था अपने प्लेट लेके, और यहाँ पर मैंने गरम गरम इसके प्लेट में रख दिया है पराठा और साथ में रख दी है मलाई। आज मक्खन नहीं है, तो देखो भाई बिल्कुल गरम गरम करारे करारे तेल पराठे। तो भाई खाने में बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। तो ये कि गरम गरम में अच्छे लगते हैं, ठंडे होने के बाद तो देखो भाई वो भी नहीं अच्छे लगते हैं, चाहे पराठे कैसे भी बने हो। और देखो यहाँ पर मौसम भाई बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है और इतने बादल हो रखे थे। तो दिन में भी बारिश आई थी, 2 दिन यहाँ पर बारिश आई है और इतना ठंडा मौसम हुआ ना, तो भाई कंबल वगैरह भी निकालने पड़ गए हैं, इतनी ठंड हो गई है। श्लोक का और केसों का नाश्ता हो गया था और अभी मेरी रोटी रह गई थी बनानी, तो मैंने इनकी टिफ़िन यहीं पर मंगवा लिए हैं। श्लोक तो लेके जाएगा पराठे आज मलाई के साथ, तो उसके मैंने पराठे में ना मलाई बोस दी है। और केसव लेके जाएगा जो मैंने अचार डाला था ना नींबू का और मिर्च का, तो बहुत ही बड़ा वाला उठा हुआ है ये अचार, तो उसके साथ लेके जाएगा। तो इसको ये वाला अचार बहुत ज़्यादा पसंद है नींबू का। और पराठे तो भाई अचार के साथ अच्छे लगते हैं। तो आज इन्होंने मलाई जैसे सॉरी क्या है दही जमा थी, दही जाने से इन्होंने मना कर दिया। और सब्जी आज अभी तक बनी है नहीं, और सब्जी बनेगी आज करेले की, और करेले की सब्जी इन दोनों को पसंद है नहीं। बाय। और अब बारी है सब्जी बनाने की करेले की। तो जैसे आग तो यहीं पर अभी थी अंगीठी में, और मैंने चढ़ा दी है कढ़ाई, और पहले तो करेले हम फ्राई करेंगे।
और एक इस कढ़ाई के नीचे मैं ना मिट्टी का लेप लगाती हूँ ताकि मांजने में आसानी हो। तो मैंने इस कढ़ाई को बिल्कुल भी काली नहीं किया है। जब भी मैं इसको चूल्हे पर चढ़ाती हूँ तो मैं इसको इसके नीचे ना मिट्टी का लेप लगाती हूँ और मांज लेती हूँ। और यहाँ पर ना जैसे करेले पहले फ्राई किए और करेले फ्राई होने के बाद फिर मैंने डाले प्याज, तो प्याज को भी फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर ना दोनों चीज़ें फ्राई होने के बाद फिर डालेंगे इसके अंदर मसाले। तो 15-20 मिनट से भी ज़्यादा हो गया था इनको फ्राई होते हुए। तो देख सकते हैं यहाँ पर करेले हमारे लगभग फ्राई हो गए हैं। तो मैं तो भाई सब्जी करेले कुछ इस तरीके से बनाती हूँ। और फिर यहाँ पर डाल दी मैंने हल्दी, नमक, मिर्ची और यहाँ पर जो भी हमारे मसाले होते हैं 3-4 वो डाल दिए हैं। तो हम यहाँ पर मसाले को पकाने के बाद थोड़ा सा डाल दिया पानी और उसके बाद इसको ढक के रख देंगे। तो यहाँ पर धीमी धीमी आंच पे ना यहाँ पर सब्जी हमारी होती रहेगी। तो ये सब्ज़ी तो मेरी और किसी पापा के लिए बनी है। और दोपहर के समय फिर मैंने थोड़ी सी दाल भी बनाई थी बच्चों के लिए, क्योंकि करेली सब्जी बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है और बिल्कुल भी नहीं खाएंगे वो। और यहाँ पर ना जैसे सब्जी तो मैं छोंक कर आ गई थी और सीधा फिर ना जैसे बर्तन बहुत सारे हो गए थे। पहले तो मैंने काम निपटाया है बर्तनों का, तो बर्तन साफ़ कर दिए यहाँ पर ना। और उसके बाद ना जैसे बीच में मैंने और भी अपने काम करे हैं। तो बच्चों की बस ना आज ना काफ़ी लेट आई थी, 8 से भी ऊपर टाइम हो गया था। और जैसे मैं सब्जी छोंक के देख के आई ना उनको, तो वो अभी तक वहीं पर खड़े थे। तो उनको फिर मैं छोड़ के आई, तब जाके मुझे तसल्ली हुई है। तो यहाँ पर ना सारे बर्तन मेरे मंज गए हैं। और उसके बाद यहाँ पर मैंने प्रांत को भी मांज दिया है। तो एक कमेंट ये आता है कि आप ना इस प्रांत को किससे मांजती हो। उस पर तो मैं कुछ भी नहीं लगाती, सिर्फ ना साबुन से या जूने से मांजती हूँ। और कभी कभार हो गया जो पीताम्बरी का जो पैकेट रखा ना, इससे मांजती हूँ। तो पीतल के बर्तन ना पीताम्बरी से बहुत ही अच्छे चमक जाते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर ना बर्तन मेरे साफ़ हो गए थे। और आज ना इस स्लेब को मैं रगड़ रगड़ के साफ़ करूँगी, क्योंकि ये रगड़ के साफ़ किए ना कई दिन हो गए जूने से। तो वैसे देखो हम डेली ही साफ़ करते हैं जितनी बार भी हम खाना बनाते हैं, पर आज ना मैंने साबुन का जूना लगा के और तब उसको रगड़ा है। और फिर मैंने जैसे वाइपर लगाया है, छोटा सा वाइपर है रसोई का, उससे साफ़ किया है। तो जैसे भाई पूरा दिन ना हम ये नहीं पता कि हम कितना कुछ बनाते हैं रसोई में और कितना कुछ गिरता भी स्लेब पे, को कपड़े से और स्पंज से वो साफ़ भी नहीं होता है। अगर एक बार ना जूने से साफ़ करोगे ना आप स्लेब को, तो बिल्कुल चमक जाएगी और एक ना अलग ही शाइनिंग आती है। वही आज मैंने काम किया है। तो कई दिन हो गए थे इसको जूने से साफ़ करे हुए। तो देखो यहाँ पर ना फिर मैंने कपड़े से भी साफ़ कर दिया है और बिल्कुल अलग दिख रही है। तो यहाँ पर स्लेब होगी बिल्कुल साफ़ सुथरी। और साथ में यहाँ पर ना सौंफ खत्म हो गई थी इस छोटी सी बरनी में। तो यहाँ पर मैं सौंफ को भी इस बरनी में भर दूँगी, क्योंकि मुझे चाय ना सौंफ की, इलायची की और अदरक की ही पसंद है। और कभी कभार जैसे ना थोड़ी सी ना चीनी में मिला के हम सौंफ खाते भी हैं, तो अच्छा लगता है। तो लोग ना चीनी में मिला के थोड़ी सौंफ खाता भी है। तो यहाँ पर इसको भर दिया है और रख दिया है गैस के पास। और अब बारी है पोछा लगाने की। तो 15-20 मिनट में पोछा लगाऊंगी। वैसे देखो कोई फ़ायदा नहीं है आज पोछा लगाने का, क्योंकि थोड़ा सा बाथरूम में काम रह गया है वॉलपेपर लगाने का। तो अभी भैया आने वाले हैं, तो 9-10 बजे के आसपास में वो भी आ गए थे। थोड़ा सा काम जैसे मैंने बताना रह गया है वो लगाएंगे। और पूरा घर में फिर वही बुरा हाल हो जाता है। पर ये कि फिर भी मैंने पोछा पूरे घर में लगा दिया था, अंदर से लेके बाहर तक। एक बार तसल्ली हो जाती है कि जब पोछा हमारा लग जाता है। तो साथ में यहाँ पर ना फिर आपसे काफ़ी देर के बाद मिल रही हूँ। तो सब्ज़ी भी नहीं बन चुकी थी और सब्ज़ी में उतार कर लेकर आ गई थी। और उसको मैंने दूसरे बर्तन में डाल दिए हैं। और साथ में रख दिया मैंने दूध गर्म होने के लिए, क्योंकि अभी थोड़ी देर के बाद केशव पापा भी आने वाले हैं। तो मैंने इसमें नींबू निचोड़ दिया है एक, क्योंकि नींबू निचोड़ने से ना एक ना करेली सब्ज़ी में थोड़ा सा टेस्ट बढ़ जाता है। तो यहाँ पर सब्ज़ी भी हमारी हो गई थी तैयार। और मुझे अभी भूख भी बहुत ज़ोर की लग गई थी, क्योंकि मैंने सुबह के टाइम कुछ नहीं खाया था। तो एक रोटी पे रख लिया मैंने भाई ये करेले। तो मुझे करेले सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। किसी को ना अगर 2 रोटी भूख होगी ना, वो 4 रोटी भाई खा जाएगा इस करेले की सब्ज़ी के साथ। तो भाई उसके बाद ना मैं आपसे काफ़ी देर के बाद मिल रही हूँ। तो जैसे मेरा सारा काम हो गया था और सोमवार का दिन था ना, तो मैं सोमवार दिन अपना सिर भी धोती हूँ। तो अभी मैं सिर भी धोया है मैंने सारा काम करने के बाद, क्योंकि सुबह के टाइम इतना टाइम नहीं होता। तो अभी यहाँ पर दिखा रही हूँ आपको मैं थोड़ी सी शॉपिंग करवा चौथ की। तो कई मैंने कमेंट आए थे कि आप ना करवा चौथ की शॉपिंग दिखाना, आपने क्या क्या खरीदा है। तो भाई ज़्यादा कुछ तो नहीं है, वही सामान लिया मैंने जो मुझे ज़रूरत थी, जो मेरे पास नहीं था। तो 3 डब्बी तो चूड़ी की है, ये जरकण में है। और भाई आपके यहाँ ये डब्बी कितने की आती है। तो भाई हमारे यहाँ तो ये डब्बी 100 रुपये की आती है जरकण में। तो एक तो गोल्डन रंग की है, एक है मल्टी कलर में, और एक है ये मेहरून कलर में। तो ये मेहरून कलर में ये भी जरकण में ही है। तो भाई चूड़ी लेकर आई हूँ और छोटा मोटा सा और सामान है वो लेकर आई हूँ, तो जो कि आपको अभी दिखा रही हूँ। और ये 4 कड़े हैं। तो ये थोड़े से भाई महंगे भी आए हैं कड़े, ये भी कांच में ही हैं। तो ये शायद 200-250 रुपये की शायद ये 4 कड़े भाई। तो ये सब ले गई हूँ चूड़ी। और अभी दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पर ये तो चूड़ी का हो गया। और यहाँ पर 4-5 मैं मेहंदी कीप लेकर आई हूँ, और नेल पेंट और सिंदूर, और साथ में सेफ्टी पिन है, जूड़े की पिन है।
तो भाई ये सामान है। और नेल पेंट तो मेरे पास भाई पहले थी भी, फिर भी मैं ये वाला कलर लेकर आ गई थी क्योंकि ये वाला कलर नहीं था। साथ में ये एक इत्र लेकर आई थी जो कि भाई इसकी बहुत ही बढ़िया वाली खुशबू है और मैं लगाती भी हूँ। इससे क्या होता है ना, लगाने से एक तो भाई पसीने की बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती है। और एक ये डेनवर का सेंट लेकर आया है केशव, क्योंकि अभी भाई मेरे भाई की भी शादी है त्योहारों के बाद। और साथ में भाई ये एक क्या है गोल्ड का ब्लीच क्रीम है जो कि भाई मैं कभी कभार लगाती हूँ साल 6 महीने में। ये भी मैं लेकर आ गई थी। और ये भाई जूड़ा है, गजरा है, तो ये सब सामान लेकर आई थी। और भाई वही सामान लेकर आई जो कि मेरे पास नहीं था। और साथ में ये भी एक नेकलेस सा भी लेकर आई थी। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। थोड़ा सा भाई है भी ये थोड़ा सा महंगा सा, पर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ये। तो पहनने के बाद बहुत ही बढ़िया लगता है। वैसे तो इतना समझ नहीं आएगा। तो कानों के इयरिंग है और साथ में एक टिक्का भी है। तो भाई ये सब सामान लेकर आई थी। और साथ में ना मार्केट में ना अभी एक सेल लगी हुई है, उस पे भाई इतना सामान बढ़िया वाला है ना, 100 रुपये का सामान और बहुत ही सस्ता वाला भी। कभी जाऊंगी ना मार्केट में तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो एक ही मैं ये कवर लेकर आई थी। ये 2 मीटर कवर है और ये भाई 50-55 रुपये शायद मीटर था, जो कि मुझे मेज़ पे लगाना है। और थोड़ा मैं ज़्यादा ही लेकर आई थी, मेज़ के लिए है और साथ में कहीं और भी काम आ जाएगा। और एक ये डब्बा लेकर आई थी मैं, ये भी भाई 100 रुपये का है डब्बा, जो कि मैंने बताया ना कि यहाँ पर मार्केट में सेल लगी हुई है। तो काफ़ी बड़े बड़े सामान हैं जो कि 100-100 रुपये के हैं। और गमले भी हैं बड़े बड़े, प्लास्टिक में, कंच में। और बड़े बड़े जो कप होते हैं ना, जो हम 250-300 रुपये के लेकर आते हैं, वो भी 100 रुपये के हैं। किसी को गिफ्ट देना हो ना तो आराम से दे सकते हैं। तो कभी दिखाऊंगी आपको। और बीच में केशव पापा आ गए थे, जो कि मैंने चाय बनाई थी कैमरा बंद करके। और जो वॉलपेपर लगाने वाले भाई है वो भी आ गए हैं। चलिए वीडियो का करते हैं एंड, और मिलते हैं आप सभी को एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए राम राम जी।